हेलो गाइस, आज के दिन की शुरुआत होती है मम्मी के चूल्हे से। जैसे ही उठी हूँ, मम्मी तो लगी थी अपने काम में और मैं भी तब तक बना के लेके आ गई थी चाय, और मम्मी के साथ बैठ के फिर मीठी मीठी चाय के मज़े लिए। और मम्मी इतने अच्छे से चूल्हा बना रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। और फिर जो है हमारा ट्रैक्टर चल दिया था अपने काम के लिए, और आज प्लान बना था दाल बाटी चूरमे का। मैंने फटाफट बाटी सेकी, और सेकने के बाद फटाफट घिसनी पे गरम गरम ही घिस ली थी। और आलोक ने घिस दिया था गुड़, जो कि घिसनी के ऊपर था, और एकदम बारीक कर लिया था। और जिसके बाद मैंने बारीक बारीक जो है बाटी के अंदर बारीक बारीक गुड़ डाला बहुत सारा। और जिसके बाद मैंने डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स किया, और आज तो बहुत सारा बनाया था। मतलब इतनी सारी बाटियों को घिसने में मुझे बहुत ही देर लग गई थी। वो गरम गरम वैसे तो जल्दी बन जाती, पर फिर मैंने उसके ऊपर डाला घी बहुत सारा, क्योंकि दाल बाटी चूरमे के अगर आप भी लवर है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारे घर तो बहुत ज़्यादा पसंद है लड्डू सबको। फिर घी डालने के बाद मैंने अच्छे से उसको और बारीक किया, और जितना बारीक करते हैं घी डालने के बाद, खोपरा डालने के बाद, और थोड़ा सा घिसा हुआ गुड़ डालने के बाद, तो उतना ही टेस्टी लगता है। और अच्छे से मस लिया, मसने के बाद जो है अच्छी तरह वो है लड्डू के लड्डू बन रहे थे। मतलब अपना चूरमा है जो तैयार हो चुका है। अब थोड़ा बहुत मलने के बाद जो है इसके लड्डू अलग अलग बना लिए जाएंगे। और मैंने सभी इतने सारे के बड़े बड़े लड्डू बना लिए। मुझे टाइम ज़रूर लगा, पर ठीक है, मतलब मेहनत का फल बहुत ही अच्छा होगा। और आलोक लेके आ गया तो पहले ही थाली, और आलोक ने प्याज कट कर दिए थे। उसने एक लड्डू फट से ले लिया, और मैं भी लेके आ चुकी थी अपना लड्डू। और आलोक को दी पहले 2 कड़छी दाल, और दाल तो इतनी अच्छी रंगत थी और इतनी टेस्टी बनी थी, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब दाल बाटी चूरमे का तो कोई तोड़ ही नहीं है। बस एक चीज़ की कमी रह गई, नींबू वाली मिर्ची की, तो उसकी जगह हमने खटाई के लिए अचार ले लिया था, क्योंकि मुझे तो अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही अचार डाला है। अब उसके साथ साथ स्वाद के लिए प्याज के छल्ले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लिया बड़ा सा लड्डू और अपनी थाली में गया, और थाली के अंदर लड्डू थोड़ा सा फोड़ा, फोड़ने के बाद अपने मुंह के अंदर, हाँ मज़े ही आ गए आज तो, मैं क्या ही बताऊँ। और लोग तो दूसरी तरफ जेठालाल देखते देखते ही कर रहा था, खाना खा रहा था। मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने थाली को भी सफ़ा कर दिया। भाई सफाई अभियान हो गया था आज तो। मैं चली गई थी छत पे, और यहाँ बैठा था जिमी। और ये वाली टेक्निक हाइड रहनी चाहिए, किसी को नहीं पतनी चाहिए। मतलब यार ये भी अलग लेवल का एक टैलेंट है कि अपन घर बना रहे हैं, और नीचे से ऊपर ढोने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और इतना ज़्यादा टाइम लगता है। पर इनका टैलेंट, मतलब मैंने इतना ये रेयर देखा है कि वो नीचे से ही ईंट फेंक रहे हैं और वो पकड़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पड़ोस में फंस गया था ट्रैक्टर, और ये भी गांव में अलग ही लेवल की प्रॉब्लम है। करना चाहते हैं जल्दी जल्दी काम, लेकिन कुछ ना कुछ काम बढ़ ही जाता है। मतलब इस ट्रैक्टर को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं ऐसे निकालते निकालते। मतलब जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसकी पत्थर की आंट लग रही थी, तो उस वजह से ट्राली आ ही नहीं पा रही थी, और ट्राली के अंदर भरी थी रेत। फिर आधे घंटे तक पछने के बाद वो ट्रैक्टर बहुत ही मुश्किल से निकला। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत लगी, पर देर आए दुरुस्त आए, अपना काम होगा। पर ये अलग ही लेवल का होता है गांव में प्रॉब्लम। अगर आप गांव वाले होंगे तो आप ही अंडरस्टैंड करते होंगे। जिसके बाद ये लोग चले गए थे ड्रोन को उठाने के लिए, क्योंकि ये भी ऐसे ही है ड्रोन की तरह। पर ठीक है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें निखिल और उसके दोस्त ही हैं। फिर हमारा ट्रैक्टर गया था जो है खेत पर लोटो बेटा को छोड़ने के लिए, और निखिल लेके गया था। फिर जिसके बाद मैं आ गई थी पीछे, और पीछे इतना ज़्यादा, मतलब एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पानी गिरा था, और गिरने की वजह से पूरी कुंडी फुल हो चुकी थी। अगर आपने भी ऐसे नज़ारे पसंद है, आप भी देखते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लोटो बेटर का काम हो चुका है, इसलिए उसे छोड़कर आ गए, क्योंकि बारिश में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये गए ही थे कि उनके पीछे पीछे आ गई थी जेसीबी, और जेसीबी का देखने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थोड़ी ही देर में। अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो पानी जो है कहीं भी घुस जाता है, तो इसलिए नालियाँ बनाइए ताकि पानी आराम से निकल सके। और ये हमारे गांव के अलग ही लेवल के व्यक्ति हैं, जो कि गट्ठा लेकर भी दौड़ लगा सकते हैं। फिर मौसम हो गया था इतने बुरे तरीके से ख़राब, तो सब अपने काम में फटाफट लग चुके थे, और मैं बैठी थी छत पर अपना काम कर रही थी। और जैसे मौसम ख़राब हुआ, एकदम काले काले मेघा बन गए, तो मैं भी अपना पिटारा लेके नीचे आ चुकी थी, क्योंकि गाँव को लेके आना था।